बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम यूनिट 2 यूज़र इंटरेक्शन डिस्कस कर रहे थे बेटा। टॉपिक आज जो हमारा है वो ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स लॉन्ग क्वेश्चन है। आज हम जो उसकी दो टाइप डिस्कस करेंगे वो असाइनमेंट ऑपरेटर है और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। क्वेश्चन जो लिखे जा सकते थे वो मैंने बेटा आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन असाइनमेंट ऑपरेटर। विच ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर पे शॉर्ट नोट लिखना है। उसकी डेफिनेशन है, कोई एग्जांपल, कोई प्रोग्राम हो सकता है। और बेटा जो ऑपरेटर्स अर्थमेटिक के तौर पे यूज़ होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं। तो बेटा हमारा टॉपिक है 2.2 ऑपरेटर्स। द नेम कंप्यूटर सजेस्ट दैट कंप्यूटेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर्स। जो कंप्यूटर का मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है बेटा वो कंप्यूटेशन है। कंप्यूटर के नाम से भी ये चीज़ वाज़ेह होती है कि कंप्यूटर से कंप्यूटेशन है, प्रोसेस करना वैल्यूज़ को। वी नीड टू परफॉर्म कंप्यूटेशंस ऑन डेटा थ्रू प्रोग्रामिंग। हमें ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटेशन की किसके ज़रिए से? प्रोग्रामिंग के ज़रिए से। ये आपको याद रहे बेटा, हम जो इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं वो सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन डेटा। बहुत सारे मैथमेटिकल जो फंक्शंस हैं उनको भी हम परफॉर्म करते हैं डेटा पे। वी कैन आल्सो परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन आवर प्रोग्राम्स। हमारे जो प्रोग्राम हैं उनमें भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, फार्मूलाज वगैरह यूज़ होते हैं। डिफरेंट जो फार्मूलाज हैं वो हम लगाते हैं। सी लैंग्वेज ऑफर्स न्यूमेरस ऑपरेटर्स टू मैनिपुलेट एंड प्रोसेस डेटा। डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए और उसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास जो सी लैंग्वेज है वो हमें ऑपरेटर्स को प्रोवाइड करेगी कि हम किस तरह डेटा को लिख सकते हैं, जमा एडिशन जो है, मल्टीप्लिकेशन जो है, डिवीजन कैसे, और उसको फिर प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। सम बेसिक ऑपरेटर्स टाइप्स। असाइनमेंट ऑपरेटर है बेटा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहले हम असाइनमेंट ऑपरेटर को ही डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट जो ऑपरेटर है बेटा, इक्वल टू जो है, इक्वल का जो साइन है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। डैट इज़ यूज टू असाइन द वैल्यूज़ टू द वेरिएबल्स, जो कि इस्तेमाल होगा वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए। डेफिनेशन लिखी हुई है, असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल और असाइन अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए या उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे किसी और वेरिएबल को असाइन करने के लिए हम इक्वल टू ऑपरेटर एज असाइनमेंट ऑपरेटर के हम यूज़ करेंगे। इक्वल साइन इज़ यूज टू असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी। एग्जाम्पल दी हुई है बेटा, इंट सम इज इक्वल टू 5। अब ये जो 5 वैल्यू है ये किसको असाइन हो चुकी है? सम को हो गई है। किसकी वजह से? असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल की वजह से। वैल्यू 5 इज असाइन टू अ वेरिएबल नेम्ड सम आफ्टर एग्जीक्यूशन दिस लाइन ऑफ कोड। इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूशन के बाद ये वैल्यू जो है 5 असाइन हो जाएगी सम जो वेरिएबल है उसको। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है एग्जाम्पल है, बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल है। पहले हम ये डिस्कस करें, इंट सम इज इक्वल टू 6। ये वैल्यू असाइन हो गई सम को। इंट वेरिएबल के तौर पे उसने VAR को लिया है। इंट वेर इज इक्वल टू SUM सम। अब जो सम की वैल्यू है वो VAR एक वेरिएबल है उसको असाइन हो जाएगी। तो बेटा हम अपना जो प्रोग्रामिंग टाइम 2.1 लिखा हुआ है हम इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है बेटा, राइट अ प्रोग्राम दैट स्वैप्स द वैल्यूज ऑफ टू इंटीजर वेरिएबल्स। क्या हमने दो वेरिएबल्स की जो इंटीजर टाइप हैं उनकी वैल्यूज़ को आपस में स्वैप करना है। तो बेटा बिल्कुल इजी प्रोग्राम है। वाइड मैन हेडर सेक्शन आपने ज़रूर लिखना है, बुक पे नहीं लिखा हुआ है। वाइड मैन और उसके बाद इंट A को वैल्यू असाइन हुई है 2 और B को वैल्यू असाइन हुई है 3 और टेम्प एक अलग वेरिएबल लिया है सेपरेट। टेम्प इज़ इक्वल टू बेटा A कहा है, यानी कि A की जो वैल्यू है वो टेम्प को असाइन हो गई है, यानी टेम्प में जो वैल्यू आ चुकी है वो 2 आ चुकी है क्योंकि A की वैल्यू 2 है। A इज़ इक्वल टू B कहा है, B की जो वैल्यू है वो A को असाइन हो चुकी है, यानी कि जो B में A में जो वैल्यू है वो 3 आ चुकी है, टेम्प में वैल्यू 2 आ चुकी है। तो B इज़ इक्वल टू जब टेम्प करेंगे तो टेम्प में जो 2 वैल्यू है वो B को असाइन हो जाएगी। तो बेटा ये लिखा हुआ प्रिंट F वैल्यू ऑफ A आफ्टर स्वैपिंग। जो A की वैल्यू है वो 2 है, अदरवाइज जब इसको स्वैप करेंगे तो वो 3 वैल्यू असाइन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास बेटा दूसरा है वैल्यू ऑफ B आफ्टर स्वैपिंग %D है और उसके बाद B की जो वैल्यू असाइन होगी बेटा वो 2 वैल्यू असाइन हो चुकी है, वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। हम इसको ज़रूर प्रैक्टिकल देखेंगे।
परसेंट डी, इसको आप समझ सकते हैं ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और ये जो एस्केप सीक्वेंस स्लैश एन यूज़ हुआ है ये न्यू लाइन के लिए यूज़ हुआ है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है टॉपिक हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, उसके बाद हम एग्जांपल को डिस्कस करेंगे कंपाइलर में। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन डेटा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए किसी भी डेटा पे। सबसे पहले उसने डिवीजन ऑपरेटर की बात की है, तो बेटा इट इज़ यूज टू डिवाइड द वैल्यू ऑन लेफ्ट साइड बाय द वैल्यू ऑन द राइट साइड। लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू है उसको राइट साइड वाली वैल्यू से डिवाइड करने के लिए यूज़ होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इज़ यूज टू मल्टीप्लाई टू वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ होगा। याद रहे कि सी में जो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो सिंबल यूज़ होता है बेटा वो ये, इसको स्टेरिक बोलते हैं, एस्टेरिसिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ये यूज़ होता है। एडिशन ऑपरेटर इट इज़ यूज टू ऐड टू वैल्यूज़। एडिशन जो प्लस का साइन है वो ऐड करने के लिए दो वैल्यूज़ को जमा करने के लिए इस्तेमाल होगा। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर इज़ यूज टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑन राइट साइड फ्रॉम द वैल्यू ऑन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से राइट साइड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होगा। लास्ट में ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा, मॉडुलस ऑपरेटर इसको कहते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर गिव रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, यानी कि दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू है उसको राइट ऑपरेंड के साथ राइट साइड वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर निकलता है उसको मॉडुलस ऑपरेटर के ज़रिए से हम लेते हैं बेटा। इट गिव्स रिमाइंडर वैल्यू आफ्टर डिवाइडिंग द लेफ्ट ऑपरेंड बाय राइट ऑपरेंड। जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो हमें मिलेगा बेटा राइट ऑपरेंड की वजह से। जब हम लेफ़्ट ऑपरेंड को जो लेफ़्ट जो वेरिएबल है उसको डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर हमें मिलेगा 0 मिले 1 जो भी मिलता है उसको हम मॉडुलस ऑपरेटर के ज़रिए से गेट कर सकते हैं। तो बेटा हमारा जो प्रोग्राम था उसको हम ज़रूर कंपाइलर पे देखेंगे। ये हमारा प्रोग्राम था कि हमने दो वैल्यूज़, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, टेम्प एक तीसरा वेरिएबल है। सबसे पहले टेम्प में वैल्यू ए की हम असाइन करेंगे जो कि 2 है, तो टेम्प के अंदर 2 वैल्यू असाइन हो चुकी है। ए के अंदर बी की वैल्यू आ जाएगी जो कि 3 है, ए में असाइन हो चुकी है 3 वैल्यू, बी की इज़ इक्वल टू टेम्प है, तो टेम्प में हम वैल्यू असाइन कर चुके थे ए की, तो वो वैल्यू हमारे पास बी के अंदर चली जाएगी बेटा। बी की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 हो जाएगी। वो कहता है जी आफ्टर स्वैपिंग इसकी क्या बनेगा, कौन कौन सी वैल्यूज़ ए और बी को असाइन होंगी। तो बेटा आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैपिंग %d है, और आगे ए है, वैल्यू ऑफ बी आफ्टर स्वैपिंग %d है, और डबल कोटेशन के बाद कॉमा बी है। इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो बेटा आप ये देख सकते हैं कि आफ्टर स्वैपिंग जो है ए की वैल्यू 3 हो चुकी है जो कि 2 थी, और बी की वैल्यू जो है बेटा 2 हो चुकी है जो कि 3 थी। आफ्टर स्वैपिंग तीसरा वेरिएबल टेम्प की वजह से ये वैल्यूज़ असाइन हुई हैं ए और बी को आपस में एक दूसरे की वैल्यूज़ चेंज करने के बाद। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आप ज़रूर इसको कंपाइलर पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।